श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोगों को कजरी तीज की बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हिंदू पंचांग के हिसाब से भाद्र माह में कजरी तीज मनाने की परंपरा है। यह त्यौहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कजरी तीज का त्यौहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। यह तीज रक्षाबंधन के तीसरे दिन आता है। यह सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और संतान की खुशहाली और संतान की प्राप्ति हेतु यह व्रत रखती हैं। कजरी तीज को सातुरी तीज, कजली तीज, कजलिया तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान शिव, माता पार्वती और निमड़ी माता के साथ गायों की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, तीज के दिन व्रत की कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। कजरी तीज व्रत कथा। ऐसा कहा जाता है कि एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मणी भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन कजरी तीज का व्रत रखी। उसने ब्राह्मण से कहा कि आज मैंने तीज का व्रत रखा है, इसलिए आप मेरे लिए चने का सत्तू ले आओ। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं सत्तू कहाँ से ले आऊं, मेरे पास तो धन भी नहीं है। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि आप चाहे चोरी करो या डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ, क्योंकि मैंने कजरी तीज का व्रत रखा है। तब रात का समय था। वह ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया और उसने वहां से चने की दाल, घी, शक्कर लेकर सत्तू बना लिया और धीरे से लेकर जाने लगा। इतने में खिटपिट की आवाज सुनकर दुकान के नौकरों की नींद खुल गई और वह ब्राह्मण को चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। तब शोर सुनकर साहूकार आया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी ने आज कजरी तीज का व्रत रखा है, इसलिए मैंने आपकी दुकान से 1.25 किलो सत्तू बनाकर लिया है। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया है। तब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली और सचमुच उसके पास में सिर्फ 1.25 किलो सत्तू के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। वहीं चांद उसी समय निकल आया और ब्राह्मणी ने अपने पति का इंतजार कर रही थी। तब साहूकार ने ब्राह्मण को कहा कि तुम्हारी पत्नी को मैं आज से अपनी बहन मानता हूँ। इतना कहकर उसने ब्राह्मण को सत्तू के साथ कुछ गहने, रुपए, मेहंदी और धन देकर सम्मान के साथ ब्राह्मण को विदा किया। इसके बाद दोनों पति पत्नी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने साथ मिलकर के तीज माता की पूजा की। इसलिए तभी से कहा जाता है कि जो कजरी माता का व्रत रखता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान शिव की आशीर्वाद की भी प्राप्ति होती है। जिस तरह से भगवान शंकर की कृपा से उस ब्राह्मण परिवार के दिन बदले, इसी तरह से प्रत्येक परिवार में हर एक के दिन बदलें और उनके दिन अच्छे हों। अगर आप भी कजरी तीज के दिन व्रत रखते हैं तो इस व्रत की कथा को अवश्य सुनें। इससे व्यक्ति की सभी मुरादें पूरी होती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज से 15 दिन पहले सावन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज मनाई गई थी। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि को कजरी तीज मनाई जा रही है और ठीक 15 दिन बाद भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाएगी। यह साल में 3 बार तीज पड़ती है। सावन के महीने में, भादो मास में 2 पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष में। जो शुक्ल पक्ष में पड़ता है हरतालिका तीज, यह व्रत पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की वृद्धि के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए, संतान के सुख के लिए, घर में खुशहाली के लिए इस व्रत को रखती हैं और इस तरह से हर साल यह त्यौहार मनाया जाता है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।